अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक बार फिर BLA और मजीद ब्रिगेड की गूंज। चीन और पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद BLA और मजीद ब्रिगेड को कलअदम और आलमी दहशतगर्द करार क्यों नहीं दिया जा सका? चीन को BLA से क्या तकलीफ है या मजीद ब्रिगेड से उन्हें कौन सा खौफ है? क्या इस बार भी अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस पाकिस्तान की इस दरख्वास्त की हिमायत करेंगे कि BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द करार देकर कलअदम करार दिया जाए? क्या पाकिस्तान का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा? इसके अलावा आज के इलाके में डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों में होने वाले होशरुबा इजाफे ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बलोच औरतों की गुमशुदगी के जरिए बलोचों के सब्र को आजमा रहा है? क्या वो ये देख रहा है कि बलोचों में मुजाहिमत की ताकत है या नहीं है? नसरीना बलोच, अल्फिया बलोच और फरवा कहाँ हैं? क्या कोई महजबी बलोच का पता दे सकता है? या फिर जो दीगर ख़वातीन हैं, क्या उनके हवाले से, निमरा कुर्द के हवाले से कोई बता सकता है कि वो कहाँ हैं? बलोच तलबा और नौजवान रियासती इदारों के हदफ पर क्यों हैं? इस वक्त कितने बलोच तलबा जबरी तौर पर लापता किए जा चुके हैं और कितनों का मावराए अदालत कत्ल हो चुका है? इसके अलावा सरफराज बुगटी ने अपनी वजारत आला बचा ली या ख़तरा अभी बाकी है? बुगटी के हामी और मुखालिफ आमने सामने क्यों हैं? बलूचिस्तान असम्बली के इन कैमरा इजलास में क्या हुआ? IG बलूचिस्तान की सरजनिश क्यों हुई? क्या इस इजलास में मिलिट्री अफसरान को वजाहत के लिए पेश नहीं होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। बलूचिस्तान एक जंगज़दा खित्ता है जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने मानने को तैयार नहीं है। बलूचिस्तान के कुछ इलाकों जैसे आवारान, मशके, गुज्जर, तीरतेज से एक बहुत बड़ी तादाद में आबादी को जबरन नकल मकानी करने पर मजबूर किया गया, जो हब विंदुर और उसके आसपास आबाद हो गई। नकल मकानी लफ्ज़ सुनने में बहुत आसान है, लेकिन पीछे अपना घर, अपनी कब्रें, अपना कारोबार छोड़ देना, अपना बचपन और अपने वालिदैन की यादों को छोड़ देना बहुत कठिन काम होता है। लेकिन बलोचों ने फिर भी इस्लामाबाद की तरफ देखा, फिर भी इस्लामाबाद के वफाक के पार्लिमान की तरफ देखा, यानी कौमी असम्बली की तरफ देखा, लेकिन हर बार उन्हें सिवाय खामोशी के और कुछ न मिला। ऐसा नहीं कि जब ये आबादी हब और विंदुर के आसपास रहने लगी तो रियासत ने उन्हें बख्श दिया, ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या होता है ये अगर आपको देखना है तो ज़रा जाके आप देखिए जहरी में कि जहरी के लोग इस वक्त कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरह उन्हें एक यूँ समझ लें कि एक जिंदान में रखा गया है। एक कर्फ्यू का समय है, वहाँ के लोग बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते, हॉस्पिटल ख़त्म है, स्कूल्स बंद है, वहाँ से बच्चे तालीम हासिल करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, फसलें बागात सब तबाह कर दिए गए हैं। तो बहरहाल न सिर्फ इतना, शायद मेरे ख्याल में कि फोर्सेस के अना को तस्कीन पहुंचती होगी या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की अना को तस्कीन पहुंचती होगी, लेकिन गुज़िश्ता शब हब चौकी में जो कुछ हुआ दारो होटल के इलाके में, वो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है कि खुफिया इदारों के एहलकारों ने हब चौकी के दारो होटल के इलाके में रात के तकरीबन 12 बजे के करीब एक घर पर धावा बोला। आवारान की रिहायशी 15 साला नसरीना बलोच को अगवा कर लिया। तहम वो कहाँ है, उसको कहाँ रखा गया है, इसके हवाले से कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से इलाके में शदीद कशीदगी पाई जा रही है। महजबी बलोच का अगवा हुआ। अल्फिया बलोच और फरवा बलोच की कराची प्रेस क्लब के सामने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज के दौरान गिरफ्तारी हुई। तहम उसके बाद कहाँ है कोई नहीं जानता। निमरा कुर्द कई माह से लापता है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि केच से ज़ियारत से वापस आने वाले जब केच पहुँचे तो फोर्सेस ने पूरे काफ़िले को ही अगवा कर लिया, जिनमें 5 ख़वातीन थीं। फिर उन पर तशद्दुद हुआ
उनमें फिर एक बच्चा मारा गया, एक शदीद ज़ख्मी हुआ। ये एक चेन है, ये एक तसलसल है। मैं आपको बताता चलूँ कि अल्फिया सोहेल कराची में जिनको हिरासत में लेने के बाद लापता किया गया, बुनियादी तौर पर वो कराची में सिविल राइट्स की मुहाफिज से लेकर बलोचों, ख़ास तौर पर BYC के तमाम अरकान के साथ शाना बशाना खड़ी रही हैं। चाहे कराची में पुलिस की मार हो या इस्लामाबाद में पुलिस की धमकियाँ, ये तकालीफ जो बलोचों के नसीब में रियासत ने लिख दी हैं, अल्फिया ने भी ये सब सही हैं। लेकिन इस वक्त तक इनके हवाले से कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस का इल्ज़ाम एक ये भी था, एक तो बलोच होना सबसे बड़ा गुनाह, और दूसरा बहुत बड़ा गुनाह कि उनका ताल्लुक PTI से जाहिर किया गया। अगर PTI का जिक्र आ ही गया है तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इमरान खान और डॉक्टर महरंग बलोच, इन दोनों को रियासत अपने लिए ख़तरा तस्वर करती है। यही वजह है कि दोनों को एक ही अंदाज में जेल में रखा गया, एक ही अंदाज में उनका जेल ट्रायल चल रहा है, एक ही तरह के केसेस सामने रखे गए, और फिर जिस अंदाज में आइन को कुचला जा रहा है वो इमरान का डर है कि इमरान कहीं बाहर निकल। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से क्या गलती हुई थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ये गलती हुई थी कि जब उन्हें हटाया गया था तो उन्होंने कहा था कि इंतखाबात के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो इनको लटका दूंगा। न सिर्फ उसने इस्लामाबाद में ये बात की, बल्कि उसने लाड़काना में बोला, और फिर जब मरी पहुंचा तो फिर वहाँ से उठा लिया गया, और फिर जो भुट्टो चला था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, यानी जनरल ज़िया रजीम को लटकाने, उसे खुद लटका दिया गया। यही गलती इमरान खान से, उसने भी कहा था कि मैं इनको लटका दूंगा। तो आसिम मुनीर तो अब आइन को तहस नहस करके खुद को बचा रहा है, पूरी रजीम को बचा रहा है, लेकिन इमरान खान खुद लटक रहा है। तो बहरहाल ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। आज मैं आपको पूरा दास्तान बताता हूँ। डेरा बुगटी में बहुत बड़ा जुल्म हुआ है गुज़िश्ता शब। डेरा बुगटी में फ्रंटियर कोर और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD, जिनको मैं बुच्चर्स ऑफ बलोचिस्तान बोलता हूँ, गुज़िश्ता रात डेरा बुगटी शहर में मुख्तलिफ घरों पर छापे मारे, और इस दौरान इन्होंने 15 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लेकर और जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया। हिरासत में लिए गए अफराद में से 9 की शनाख्त हो चुकी है, जिनमें एक ही ख़ानदान के 3 अफराद भी शामिल हैं, जिसमें 2 भाई बताए जाते हैं। एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में कैसर वल्द रेहान बुगटी, जहान खान वल्द मेहरुल्लाह बुगटी और खान वल्द मेहरुल्लाह बुगटी के नाम भी शामिल हैं, जबकि दीगर अफराद जिनकी शनाख्त हुई उनमें शबीर वल्द सोबत बुगटी, मंगल वल्द गुलाम बख्श बुगटी और हसन वल्द अली शेर बुगटी, रशीद वल्द जान मोहम्मद बुगटी, नौरोज़ वल्द निहाल बुगटी, इस्लाम वल्द रमज़ान बुगटी और दीगर शामिल हैं। जबकि दश्त के इलाके से एजाज वल्द दीनोल और 27 साल एक दुकानदार को ज़बरदस्ती हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया। पंजगोर में फोर्सेस ने बिलाल वल्द अब्दुल वाहिद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया गया, और जो शख्स था वो मेरे ख्याल में पंजगोर के इलाके ईसा का रिहायशी है। एक और बड़ी खबर वो ये है कि खुजदार इंतज़ामिया ने JUI के सूबाई रहनुमा सरदार ज़ादा मीर यूसुफ अली कलंदरानी के 3 MPO के ऑर्डर में तोसी कर दी है। उन्हें कराची से अगवा के बाद 2 माह बाद 22 अक्टूबर को यानी उनको पेश किया गया था, और उसमें उसको 3 MPO के 30 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया था सेंट्रल जेल खुजदार में, और अब उनकी नज़रबंदी में एक बार फिर तोसी कर दी गई। और एक और अलमिया फिर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि तलबा की गुमशुदगियाँ बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा अलमिया बनती जा रही हैं। तलबा रियासती इदारों के निशाने पर हैं, हदफ पर हैं। इसकी वजह यह है कि रियासती इदारे हमेशा से ये समझते आए हैं कि तलबा किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। वो चाहें तो हुकूमतें बदल देते हैं, वो चाहें तो इक़्तिदार उलट देते हैं, वो चाहें तो जाबरों को तख्त-ए-दार तक पहुंचा देते हैं, जिस तरह रिसेंटली आपने बांग्लादेश में देखा और दीगर ममालिक में भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का तालिब इल्म भी बलूचिस्तान के बलोच की तरह शायद सो रहा है। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, और इस इजाफे ने ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। 9 उम्र लड़के, जिनमें बहुत ज़्यादातर हाई स्कूल के तलबा हैं, सबसे ज़्यादा हदफ बनाए गए हैं। तलबा की गुमशुदगियों की तादाद 2024 में 187 से थी, और पिछले सिर्फ 6 माह के दौरान यानी 2025 के पहली 6 माही में
यह तादाद बढ़कर 217 हो गई है। केच से ज़्यादा निशाना बनने वाला ज़िला है, जबकि 2024 में यहाँ से 199 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे और 2025 की पहली छमाही में यहाँ 194 जो है वो पहले ही रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इसी तरह डेरा बुगटी में 2024 में 87, 2025 में की पहली छमाही में 64 केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि एक मुख्तसर मुद्दत के अंदर लापता होने के निस्बतन शरह को जाहिर करता है। 113 अफराद 2025 में मावराए अदालत कत्ल हुए हैं, जबकि 2024 में यह तादाद 32 थी। यानी यूँ समझ लें कि 113 अफराद का मावराए अदालत कत्ल हुआ है पहली छमाही में। फर्स्ट हाफ में 113 नौजवान मौत के घाट उतार दिए गए। तो मसला ये है कि जो ख़वातीन और तुलबा को जो हदफ बनाया जा रहा है, तुलबा को तो खैर वो एक पूरी फोर्स है, लेकिन ख़वातीन को जिस तरह विक्टिमाइज़ किया जा रहा है उसकी वजह यह है कि BYC ने बलोच औरत को जगह दिया है। BYC ने बलोच औरत में मुज़ाहमत की ताकत को ज़िंदा कर दिया है। BYC ने बलोच औरत को घरों से सड़कों पर लाकर और अपने हक के लिए भरपूर आवाज़ उठाने की ताकत और सलाहियत दी है, और अब वो ना रुक रही है ना झुक रही है। तो इसलिए यकीनन रियासत को बहुत तकलीफ़ है। तो यही वजह है कि बलोच औरत को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में कि इसलिए भी कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं, टेस्टर फायर करते हैं। जिस तरह 27वीं आईनी तरमीम से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी से एक ट्वीट करवाया गया था कि भाई 27वीं आईनी तरमीम में ये चीज़ें आ रही हैं, इसी तरह 28वीं आईनी तरमीम में भी एक टेस्टर फायर किए जा रहे हैं, और उसमें बड़े से बड़ा टेस्टर फायर ये है कि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में रहेंगे या वो भी अडियाला जेल के मेहमान बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और उन्हें धमकी दी जा रही है कि जो इस्तिस्ना आपको दिया जा सकता है कानून साजी के ज़रिए या आइन में तरामीम के ज़रिए, वो इस्तिस्ना वापस भी लिया जा सकता है। तो इसी तरह जो ख़वातीन के साथ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, बज़ाहिर ये एक टेस्टर फायर है। और बिल्कुल इसी तरह मैं आपको BLA और मजीद ब्रिगेड के हवाले से बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सरफराज बुगटी की वजारत आला के हवाले से कई सारे सवाल हैं जो सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद तफसीलात बताऊँ, पहले आपको बता दूँ कि बलूचिस्तान असम्बली का इन कैमरा सेशन हुआ। देखें, किसी भी प्रोविंशियल असम्बली हो या नेशनल असम्बली हो या सेनेट हो या फिर इवन अदलिया हो, उसमें जब इन कैमरा ट्रायल चलता है या सेशन चलता है तो उसका मतलब ये है कि किसी ऐसी चीज़ पर बहस किया जा रहा है या किसी ऐसी चीज़ को या किसी ऐसे मामले को ज़ेर बहस लाया जा रहा है जो कौमी सलामती से मुंसलिक है। तो गुज़िश्ते दिनों रोज़ आपने देखा कि बलूचिस्तान असम्बली का इन कैमरा सेशन हुआ। इन कैमरा सेशन का मतलब ये था कि बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं, तो उनको पब्लिकली उस पर डिबेट नहीं की जा सकती थी, और जो बलूचिस्तान में जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं वो भी पब्लिकली रिपोर्ट पेश नहीं कर सकती थी। तो इसलिए जो गुज़िश्ता रोज़ इन कैमरा सेशन हुआ उसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पेश की, और IG बलूचिस्तान ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की, तो उस पर अरकान पार्लियामेंट ने उनकी अच्छी खासी सरजनिश की। लेकिन इन कैमरा सरजनिश से क्या फ़ायदा जब आप सरेआम आप जो बलूचिस्तान की उन फोर्सेस से मिले हुए हों जिन्होंने बलूचिस्तान में आम बलोच की ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। अगर आप इन कैमरा चीखते भी हैं तो आपका चीखना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो मसला ये है कि जो फिर सबसे बड़ा इशू आया वज़ीर आला के हवाले से कि वज़ीर आला की ठीक ठाक सरजनिश हुई, और फिर कई सवाल उठाए गए। सवाल तो मैं भी उठा रहा हूँ, सवाल मैं ये उठा रहा हूँ कि आया इस इन कैमरा सेशन में जो बलूचिस्तान में तैनात मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, जो विंग कमांडर्स हैं, जो एरिया कमांडर्स हैं, जो कोर कमांडर्स हैं, क्या वो पहुँचे? क्या उन्होंने असम्बली में जाकर देखें? बलूचिस्तान के इशू को मैं बलूचिस्तान असम्बली का इशू समझते ही नहीं हूँ। बलूचिस्तान की हुकूमत को मैं, जो मौजूदा फेस है हुकूमत का, ये महज एक दिखावा है, ये धोखा है, ये फेस है, ये धोखा है, क्योंकि असल जो बलूचिस्तान में हुक्मरानी है वो तो एजेंसीज़ की है, वो तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की है, और ये 1947 से ये सब कुछ चल रहा है। तो जिस सूबे में जो असल हुक्मरान जमात है वो तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसने आकर क्यों नहीं वजाहत दी, क्यों नहीं बताया?
पूछना चाहिए था ना गवर्नमेंट से कि भाई हमने आपके लिए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में इतना बड़ा तरमीम किया, हमने आपको ब्लैंक चेक दिया, हमने आपको बलोच नौजवान, बलोच औरतें, बलोच खवातीन, बलोच बच्चियां, बलोच बच्चे सबको उठाने, कत्ल करने, हिरासत में रखने, उनको शदीद किस्म की इन्वेस्टिगेशन में रखने, अदालतों में पेश न करने के हवाले से आपको एक ब्लैंक चेक दिया था। तो उसके बाद आपने क्या किया? सवाए इसके कि आपने लोगों को उठाया, आपने उनका मावराए अदालत कत्ल किया। तो मसला यह कि इन कैमरा सेशन में जो कुछ हुआ वो ला हासिल रहा। सवाल फिर भी वही है कि सरफराज बुगटी की वजारत आला मुतवातिर खतरे में है। आज अब जबकि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों जमातें ये बलूचिस्तान असेंबली के सामने मीडिया से टॉक करते हुए कह रही हैं कि जिनमें जो है वो PMLN के जो पार्लिमानी लीडर हैं मीर सलीम खोसा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सादिक उमरानी, भले ये कहते रहें कि जो है वो सरफराज बुगटी की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, फैक्ट ये है कि ख़तरा है तभी तो PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान बलूचिस्तान असेंबली सामने आए हैं। इसलिए मीर दोस्तैन खान डोमकी के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। यही वजह है कि अब बलूचिस्तान असेंबली के अरकान ने एक दूसरे की करप्शन के, एक दूसरे के पोल खोलना शुरू कर दिए हैं। तो बात इतनी सी है कि सरफराज बुगटी आज गया कि कल गया। कोई ये न समझे कि अगर दो लोगों ने आकर वहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया तो सब ठीक हो गया। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कुछ टाइम पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक मामला आया था और सितंबर में सलामती कौंसिल की 1267 पाबंदी कमेटी ने पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका दरख्वास्त रोक दी थी और जिसमें BLA और उसके फिदाई यूनिट मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश की गई थी। इस दौरान अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने इस तजवीज़ पर तकनीकी बुनियादों पर एतराज़ उठाते हुए मजीद शवाहिद तलब किए थे, जिसके बायस यह दरख्वास्त फौरी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकी थी। पाकिस्तान के मंदूब ने कमेटी में दावा किया था कि BLA और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान में मुबैना तरबियती मराकज़ से कार्रवाइयाँ करते हैं और पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलविस हैं। उन्हें दलाइल की बुनियाद पर पाकिस्तान और चीन चाहते थे कि इन तंजीमों को 1267 फहरिस्त में शामिल किया जाए जो अलकायदा, दाइश या उनसे मुंसलिक गिरोहों पर आलमी सतह पर सख्त पाबंदियां आयद करती हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आखिर चीन क्यों चीख रहा है, चीन को क्या तकलीफ है, लेकिन बुध के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के जारी इजलास में पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और तालिबान तंजीमों की जानिब से होने वाले हमलों और बढ़ते हुए ख़तरात के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की। इजलास में पाकिस्तान के नुमाइंदे उस्मान जद्दौन ने सलामती कौंसिल से मुतालबा किया कि वो तालिबान गिरोहों के साथ साथ बलोच लिबरेशन आर्मी और उसकी झैली विंग यानी फिदाई विंग मजीद ब्रिगेड को भी कलअदम करार दे और आलमी दहशतगर्द करार दिया जाए। चीन ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए BLA और उसकी झैली इदारों को कलअदम करार देने पर जोर दिया। जदौन ने कहा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस दाइश खुरासान TTP और उसके इत्तेहादी गिरोहों के साथ साथ BLA और उसके मजीद ब्रिगेड का भी मुकाबला कर रहे हैं जो उनके मुताबिक अफगान सरपरस्ती में परवान चढ़ रही हैं और जिन्हें मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की पुश्त पनाही हासिल है। यहाँ पर उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया। इस मौके पर चीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए पाबंदियों की कमेटी के अरकान पर जोर दिया कि वो BLA और उसके मजीद ब्रिगेड की फहरिस्त में शामिल करने की मंजूरी दें। चीन ने कहा कि ये एकदम हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म का वाज़े पैगाम होगा। पाकिस्तानी नुमाइंदे जद्दौन ने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी के निज़ाम के पास दुनिया भर में तशद्दुद पसंद, दाएँ बाजू, इंतहा पसंद, कौम परस्त और अपना जेनोफोबिक और इस्लामोफोबिक गिरोहों को भी ममनुआ तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने का अख्तियार होना चाहिए क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क के लिए मुनसफाना और जामे आलमी मेकनिज़म ज़रूरी है। चीन और पाकिस्तान का बलोच आज़ादी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी और
पाबंदी का मौकूफ ऐसे मौके पर सामने आया है जब सलामती कौंसिल ने पाकिस्तान में तालिबान और दीगर मजहबी ग्रुपों का बढ़ता हुआ इलाकाई ख़तरा करार दिया है। दोनों ममालिक इस मामले पर मुतअद्दिद बार अक़वाम मुत्तहिदा को BLA पर पाबंदियाँ आयद करने की दरख्वास्त दे चुके हैं। तो ज़रा कह रहे हैं कि इस बार भी इस दरख्वास्त को इल्तवा में डाल दिया गया है, क्योंकि इस बार भी सलामती कौंसिल के जो मुस्तकिल अरकान हैं, बिलखुसूस जिनमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने, जिसमें फ्रांस है, अमेरिका है और बरतानिया है, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जो सबूत या जो रिपोर्ट पेश की गई है उसको नाकाफ़ी करार दिया है। इस बार भी तकनीकी बुनियादों पर मुमकिन है कि इस दरख्वास्त को एक बार फिर फाइल कर दिया जाए। अब यानी जो पाकिस्तान का ख्वाब है, जो चाइना का ख्वाब है कि BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द करार देते हुए कलअदम करार दिया जाए, शायद वो शर्मिंदा ताबीर न हो सके। देखिए, चीन का इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में चीनी मंसूबे बुनियादी तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के तहत हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी गवादर से काशगर तक ट्रेन का मंसूबा है और फिर बाय रोड मंसूबा है के तहत है। और इनमें गवादर पोर्ट और गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। दीगर बड़े मंसूबों में हब में 1320 मेगावाट का चाइना हब कोल पावर प्रोजेक्ट, खुजदार बसीमा रोड, गवादर पोर्ट एंड स्मार्ट सिटी, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ट्रेन मंसूबे समेत 6 बड़े और 4 से ज़ायद दीगर मंसूबे शामिल हैं। तो यकीनन BLA और BLF की वजह से चाइना को तकलीफ हो रही है। गवादर में अभी तक अगर गवादर में प्रॉपरली कोई चीज़ नहीं हो पाई है तो बलोच आज़ादी पसंदों की शदीद मुज़ाहमत की वजह से नहीं हो पाई है, वरना आज जो गवादर है वो बलूचिस्तान का हिस्सा होते हुए भी आपको एक मिनी पंजाब नज़र आता। वहाँ पर आपको रिटायर्ड फौजियों की बड़ी तादाद नज़र आती जो पंजाबी होते, और फिर पंजाब की बिजनेस कम्युनिटी सारी वहाँ पर एक दुनिया बसा चुकी होती। इस वक्त तक गवादर मुकम्मल ऑक्यूपाई हो चुका होता। ये आज़ादी पसंदों की मुज़ाहमत है कि जिसकी वजह से ये मंसूबा अभी तक लटका हुआ है। गवादर से काशगर तक ट्रेन मंसूबा और फिर रोड मंसूबा, इसमें कोई शक नहीं कि इस मंसूबे से बहुत बड़े फ़वायद हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप जो उनके फ़रीक हैं उनको भी तो आप एतमाद में लें। आप अगर फ़रीक़ैन को एतमाद में नहीं लेंगे तो फिर आप कितने भी प्रोजेक्ट बनाएं वो दुआम तो नहीं पकड़ेंगे ना। बलूचिस्तान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है, जिस तरह बलोच औरतों को उठाया जा रहा है, जिस तरह बलोच बच्चों को लापता किया जा रहा है, जिस तरह बलोच बच्चों का मावराए अदालत कत्ताल चल रहा है, इसके बाद क्या आप समझते हैं कि बलोच हो या फिर कोई भी कौम हो, क्या वो किसी भी रियासती इक़दाम की सपोर्ट करेंगे? अमेरिका के इस वक्त मुफाद हैं बलूचिस्तान में, बरतानिया के भी मुफाद हैं, मुमकिन है फ्रांस के भी मुफादात हों, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है और बलूचिस्तान के हवाले से इनको सपोर्ट उस वक्त ही मिल सकती है जब यकीनन जब इनको आसानी होगी, बलूचिस्तान में अमेरिका हो या बरतानिया हो, जो यहाँ पर जो माइंस एंड मिनरल्स हैं या जो यहाँ पर बहुत बड़े ज़खायर हैं, वो सोने के, चांदी के, कॉपर के और नाम के इंतहा से ज़्यादा नादिर किस्म के पत्थरों के और दीगर कीमियाई चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं जो एटॉमिक सीरीज़ से मिलती जुलती हैं। तो ये सिलसिले हैं। तो बहरहाल इस वक्त बलूचिस्तान एक दहकता एक अंगारा बना हुआ है। बलूचिस्तान एक ऐसी यानी नहज पर खड़ा हुआ है कि जहाँ एक लावा पक रहा है और ये लावा जिस वक्त फटा उस दिन सब कुछ लपेट के रख देगा और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस इसी रियासत को भुगतने पड़ेंगे जो बलूचिस्तान को सही की बजाय गलत सिमत लेकर जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।